सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 2 फरवरी, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीरा के ऊपर। जीरा की न्यू क्रॉप स्टार्ट हो चुकी है। एज ए रबी क्रॉप आपको भी पता है, फरवरी मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग होती है और यही जो टाइम रहता है फ्रेश सप्लाई का रहता है और काफ़ी सारी आवक जीरा की इस टाइम पे आती हुई दिखती है। लेकिन जिस हिसाब से अभी भाव में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है, एक अनुमान था कि जीरा के भाव इस बार काफ़ी अच्छा करते हुए दिखेंगे, स्पेशली फरवरी में। लेकिन जिस हिसाब से इस वीक हमने देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट बनती हुई दिखी, मन में काफ़ी ज़्यादा दुविधा कि आगे चल के भाव कहाँ तक जा सकते हैं। कल रविवार का दिन था और बजट का सेशन था और हमने ज़्यादातर एग्री कमोडिटीज़ लाल निशान में ट्रेड होती हुई दिखी और उसमें एक जीरा भी था। तो आगे चल के क्या रह सकता है जीरा का प्राइस आउटलुक, इसके ऊपर ये वीडियो है। इस वीडियो में और ये भी चीज़ हम चर्चा करने वाले हैं फसल को लेके कि इस बार फसल को लेके क्या आकलन है, फसल कैसी रहने वाली है, चाइना की फसल कैसी है, चाइना से एक्सपोर्ट सिनेरियो क्या बन रहा है, एक्सपोर्ट के नंबर्स कैसे हैं और इम्पोर्टेंट लेबल्स क्या हैं जिन स्तरों पे आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। देखते हैं कल कैसा रहा मार्केट और जो गिरावट की बात कर रहा हूँ वो क्या है गिरावट। अगर आप देखेंगे जीरा में काफ़ी दिन से मार्केट आप देखेंगे तो एक 50 डेज के जो मूविंग एवरेज है, 50 दिन का जो औसत है वीकली है बेसिस पे, उसके ऊपर ही चलते हुए दिखा था। लेकिन लास्ट वीक हमने 3.12% के आसपास की गिरावट बनते हुए दिखी और जो प्राइस थे, अगर आप देखेंगे 25,300 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे, तो 19 जनवरी को वो भाव धीरे धीरे अभी आके 23,475 के आसपास गिर चुके हैं। यानी कि मोटा मोटी तौर पे पिछले एक हफ्ते में देखा जाए तो लगभग लगभग पिछले हफ्ते 750 रुपये की गिरावट आती हुई दिखी और उसके पहले वाले हफ्ते में भी अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से भाव काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हुए दिखे। तो यानी कि 2 हफ्तों में लगभग लगभग मोटा मोटी तौर पे 2,000 रुपये तक की गिरावट अभी आपको जीरा में आती हुई दिखी है। ये गिरावट क्यों आई, इसके पीछे मैंने कारण खोजने की कोशिश की और जो आवक मैं देख रहा था, जनवरी में आवक बढ़ती हुई दिखी है और जनवरी में अगर देखेंगे जनवरी 2026 में गुजरात में काफ़ी अच्छी खासी आवक आती हुई दिखी, 21,484 टन, पिछले साल से 20% ज़्यादा। और जो टोटल आवक है अगर आप इंडिया की देखेंगे तो 27% तक बढ़ती हुई दिखी है, 26,053 टन की आवक जनवरी 2026 में आती हुई दिखी है। और इसका असर हमने देखा कि जो चीज़ें थी वो आपको नेगेटिव साइड में बनती हुई दिखी, आवक का प्रेशर हमने बनते हुए जीरा पे देखा। अगर आप देखेंगे पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल हमने देखा था कि जो जीरा में 2025 में काफ़ी ज़्यादा आवक आई थी, लगभग 415 हज़ार टन, यानी 4,15,000 टन की आवक आई थी, जो 2024 से काफ़ी ज़्यादा थी। यानी कि आवक का प्रेशर लगातार बना हुआ है और जो पुराना स्टॉक है जीरा का, वो लगातार निकलते हुए दिखा है। और निकलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन से लोग यहाँ फंसे हुए थे और भाव जब 25,000 के आसपास गया, वहाँ पे लोगों ने अपने माल निकालना शुरू किया और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स इन स्तरों पे 25,000 के आसपास निकलते हुए दिखा। अभी न्यू क्रॉप स्टार्ट हो चुकी है और आगे चल के धीरे 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 आप देखेंगे अराइवल्स बढ़ते हुए दिखेंगे। आईएमडी के अनुसार भी मैं देख रहा था मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ है और मौसम में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी मौसम साफ बनते हुए दिख रहा था। और इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के हार्वेस्टिंग जो है जीरा गुजरात हो, राजस्थान हो, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको हार्वेस्टिंग के साइड से नहीं आएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो अराइवल्स हैं जीरा के बढ़ते हुए दिखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है रेजिस्टेंस, ये जो 25,300 का है वो बना रहेगा और हो सकता है कि भाव आपको और थोड़ा सा करेक्ट होते हुए दिखे। अभी के लिए जो मेजर सपोर्ट है वो 23,300 23,200 मान के चलिए, ये मेन सपोर्ट रहेगा। और उसके नीचे भाव निकलते हैं तो आपको जो भाव जाएंगे 22,500 22,300, ये जो जोन है इसके आसपास आपको भाव आने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो मूविंग एवरेज है 50 दिन का जो औसत है, उसके ऊपर भाव चल रही है, यानी कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन ये जो मुनाफा वसूली हो रही है, ये मुनाफा वसूली आपको हो सकता है और एक्सटेंड करते हुए दिखे। तो जो लोग खरीद के अभी बैठे हुए हैं उनसे यही कहूँगा कि 23,000 के नीचे अगर भाव निकलते हैं, 23,300 चाहे 23,000 भी मान के चलिए, तो आपको फिर ये लेवल्स जो है 22,400 से लेके 22,500, ये लेवल्स के लिए आपको रेडी रहना चाहिए।
ऊपर में जो रेजिस्टेंस है अभी आपको 25,300 के आसपास का अभी भी बना हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन, अगर ये आप खींचेंगे तो उस हिसाब से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहीं पे कहीं पे आ रहा है 22,300 के आसपास। फिर यहाँ से मार्केट आपको चलेगा तो ये लेवल आपको टूटते हुए इस बार दिख जाएंगे। मोटा मोटी तौर पे अगर आप टेक्निकल में देखेंगे तो वो एक जोन में ट्रेड कर रहा है, टेक्निकल जोन में ट्रेड कर रहा है, और ये जो जोन है इसके हिसाब से आप चलेंगे। ये लो रहा, फिर ये हाई रहा, उसके बाद ये यहाँ पे लो बना, और यहाँ से मार्केट चलेगा तो सीधे यहाँ पे कहीं पे आने की कोशिश करेगा, और ये लेवल आ रहा है 26,650। तो जो जो ऊपर में संभावना अभी बनी हुई है 26,650 के आसपास की बनी हुई है, और इसके ऊपर भी मार्केट आपको टूटते हुए दिखेगा। न्यू सीजन में जो खरीदारी बनती हुई दिखेगी आपको, न्यू सीजन की खरीदारी जैसे जैसे अरावल आएंगे मैं अपडेट करते रहूंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये जो जोन है इस पे आपको खरीदारी अगर बनती है 23,000 से लेकर 22,500 के आसपास, तो एक बाउंस बैक आपको बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि अभी रमजान की खरीदारी बाकी है, घरेलू डिमांड, घरेलू खरीदारी अभी बाकी है, वो खरीदारी अभी आपको आती हुई दिख सकती है। एक्सपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे तो जो टेंशन बना हुआ है मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के साथ में, वो टेंशन आपको खत्म होते हुए आगे चल के दिख सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से अ, अमेरिका लगा हुआ है सारे ग्लोबल मार्केट में टेंशन खत्म करने के लिए और चीज़ों को सही तरीके से लाने के लिए, तो ईरान पे लगातार प्रेशर बना हुआ है, और ईरान जल्द ही बातचीत के लिए राजी हो जाएगा, और चीज़ें आपको बहुत जल्दी धरातल पे देखने के लिए मिलेंगी। और उसके साथ साथ आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखेगा। चाइना की क्रॉप आने वाली है, और चाइना की क्रॉप जनरली मार्च अप्रैल में आती है। लेकिन जिस हिसाब से इस बार सिनेरियो है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा असर चाइना की क्रॉप का नहीं रहना चाहिए। ओवरऑल आप देखेंगे प्रोडक्शन के हिसाब से तो चाइना की क्रॉप काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, 50 से 60 हज़ार टन के आसपास की क्रॉप रहती है, जबकि इंडिया की जो क्रॉप है लगभग लगभग 6 लाख टन के आसपास इस बार अनुमानित है। नंबर मैंने आपको दिखाए थे, जिन्हें नहीं देखा मैं फिर से बता देता हूँ। इस बार जो प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन पिछले साल के कंपेयर में लगभग 15% तक कम रह सकता है। 6 लाख टन 2026-27 का जो प्रोडक्शन है, अनुमानित प्रोडक्शन है, इसका मेन कारण है एरिया कम होना, और पिछले साल जो एरिया था 10.94 लाख हेक्टेयर था, वो कम होकर 9.85 लाख हेक्टेयर के आसपास रह सकता है। गुजरात में भी अच्छा खासा एरिया कम हुआ है, और आपके राजस्थान में भी कम हुआ है, और इसका असर आपको मोटा मोटी तौर पे प्रोडक्शन के साइड पे प्रोडक्शन पे दिख सकता है। तो आगे चल के सप्लाई कम रहने की संभावना है, और ये जो भी गिरावट, जो भी मुनाफा वसूली होगी, आपको जीरा में खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है। ट्रेंड अभी भी जीरा का पॉजिटिव है, मूविंग एवरेज के ऊपर भाव चल रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, और जो भी गिरावट होती है आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। अगर जीरा के भाव को अगर स्पॉट प्राइस से कंपेयर किया जाए, और जिस हिसाब से अभी भाव चल रहे हैं, मैं देख रहा था ऊंझा मार्केट में अगर देखेंगे तो 23,800 के आसपास भाव चलते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर आप वायदा की बात करेंगे तो 23,475 के आसपास। तो कहने का मतलब है कि ऊंझा मार्केट जो 23,800 के आसपास चल रहा है, और ये डिस्काउंट में चल रहा है वायदा, तो हो सकता है वायदा के भाव आपको ऊंझा मार्केट के ऊपर जाते हुए दिखें, क्योंकि आपको भी पता है वायदा की जो प्रवृत्ति है वो जनरली स्पॉट मार्केट से ऊपर में रहती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, एक थोड़ी सी एक बढ़त आपको देखने के लिए मिल जाए नियर टर्म में। लेकिन मोटा मोटी तौर पे मुझे लगता है जो ट्रेंड है, जब तक मार्केट अभी मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, तेजी बनेगी। लेकिन जो बाइंग है हर गिरावट पे आपको करती हुई दिख सकती है। वहीं अगर आप जीरा के भाव को स्पॉट प्राइस से कंपेयर करेंगे, जो फ्यूचर्स प्राइस अभी मैं देख रहा था 23,475 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे, तो वहीं अगर आप ऊंझा मार्केट की बात करेंगे तो ऊंझा मार्केट में मैं देख रहा था जो भाव है कहीं ना कहीं 23,800 के आसपास, 23,818 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो जो ऊंझा मार्केट के भाव है 23,818, वो कहीं ना कहीं वायदा से लगभग लगभग देखा जाए तो 400 रुपये के आसपास तेज बने हुए हैं। और जब भी ऐसा होता है तो वायदा बाजार कोशिश करता है कि स्पॉट प्राइस के ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये टेंडेंसी है फ्यूचर्स प्राइस की। तो इस हिसाब से भी मुझे लगता है कि भाव कोशिश करेंगे कि ये 23,800 के ऊपर जाते हुए दिखें। और अगर आप ऊंझा मार्केट भी देखेंगे तो मूविंग एवरेज के ऊपर, 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, और एक तरह से राउंड बॉटम जो बना था उसके हिसाब से अगर ऊंझा मार्केट भी देखेंगे तो 2500 तक, 25,000 तक आने की कोशिश करेगा। तो ऊंझा मार्केट में भी लगभग लगभग 1-1.5 हज़ार तक तेजी की का अनुमान मुझे लगता है कि अभी बना हुआ है, और उसका असर आपको वायदा पे भी बनते हुए दिख सकता है। तो मोटा मोटी तौर पे यही कहूँगा मैं
कि वायदा में जो अभी सिनेरियो बना हुआ है, वायदा बाजार भी आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। एक छोटा सा रेड कैंडल बना है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी गिरावट आपको होगी, आपको खरीदारी के मौके वायदा में भी बनते हुए दिखेंगे। तो ये लेवल्स आपको इस हिसाब से भी ध्यान में रखने चाहिए। वायदा में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वायदा के में आपके लिए अभी के लिए सपोर्ट 23,300 और उसके बाद 23,000, इसके नीचे फिर बैठते हैं तो फिर सीधे सीधे तौर पे 22,400 22,500 के लिए भी रेडी रहिए। ऊपर में 25,300 निकलता है तो फिर 26,650 तक की संभावना बनी रहेगी। तो ऐसे अपडेट मैं आप लोग के लिए जीरा के लिए लेके आते रहूँगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़िए। और नया सीज़न स्टार्ट हो चुका है, आपको भी पता है। और सबसे बड़ी बात है कि किस किस लेवल पे खरीदारी करनी है। देखिए, खरीदारी हर कोई करता है, कोई बहुत ऊपर स्तरों पे करता है, कोई अच्छे लेवल पे करता है। लेकिन जो लोग जुड़े रहते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार भी इस बार के बजट में एआई टूल्स के ऊपर बातें कर रही थी और मैं देख रहा था निर्मला सीतारमन जी का कहना है कि हम एआई टूल्स लेके आएंगे जो किसानों को डायरेक्ट वीडियो बना के देंगे और एडवाइजरी के लिए हेल्प करेंगे। तो जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, हो सकता है सरकारी आपको अपने सरकारी आंकड़े लेके आए। देखते हैं भविष्य में क्या हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़िए। मेरा यही प्रयास रहता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूं। और भाव पूछने के लिए मत जुड़िए, ये नंबर है मेरा, ठीक है? कॉल करिए, मैसेज करिए। कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। और जो पहली बार देख रहे हैं उनको यही कहूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक अपने ग्रुप में डालें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।